हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो के अंदर हम सामाजिक विज्ञान के जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। मैंने पिछले 5 साल के क्वेश्चन जो बहुत ही बार आए हैं वो मैंने इस वीडियो में लिया है। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सारे मैंने आज की इस वीडियो में लिए हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे कि बोर्ड एग्जाम में आपके 70 में से 70 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएँ। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए सीधे अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न कि भारत में वर्तमान समय में कुल कितने संघीय राज्य हैं, यानी कितने स्टेट हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, पिछले साल भी प्रश्न पूछा गया, ये कई बार पूछा जा रहा है प्रश्न, तो आपको कर लेना है इसको। तो इसका ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान समय में कुल 28 राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसका ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूछ रहा है कि वर्तमान समय में कुल कितने संघीय राज्य हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुल 28 राज्य और 8 जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में वर्तमान समय में कुल कितने संघीय केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो मैंने पीछे बताया कि कुल 28 राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुल 28 स्टेट हैं यानी राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की जो स्थापना है वो कब हुई थी। देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी ये कई बार रिपीट हुआ है, तो आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। जो पंचायती राज व्यवस्था है उसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी। तो आपके ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए है 1992, ऑप्शन नंबर बी है 1994, सी है 1996 और जो डी ऑप्शन है वो है 2000। इसका ऑप्शन नंबर जो है वो ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो पंचायती राज व्यवस्था है आपको ये याद कर लेना है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि पंचायती राज व्यवस्था जो है उसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी। तो पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना जो है वो 1992 में हुई थी और ये इसका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान, देखिए संविधान से एक सवाल आएगा और मैंने ये स्टेट वाला बताया, राज्य वाला, वहाँ से भी सवाल आएगा, एक बिल्कुल कन्फर्म है, और यहाँ से भी सवाल आने की बहुत सारे संभावनाएं हैं। तो आपको ये सवाल जो है ये कई बार रिपीट हुआ है, कई बार रिपीट हुआ। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को चाहते हैं तो कमेंट करें, हम उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं की मान्यता जो है वो दी गई है। तो 22 भाषाओं की मान्यता दी गई। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और मैं आपको और भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बताना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं, टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं। तो आपको ये भी याद रख लेना, पूछ सकता है कि कुल कितनी अनुसूचियाँ, तो 12 अनुसूची है। और 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन है, तो 22 भाषाओं का वर्णन है। और इस तरीके से पूछ सकता है कि भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का जो वर्णन है वो किस अनुसूची में है। तो किस अनुसूची में है, 8वीं अनुसूची में है। इस तरीके से भी सवाल पूछ सकता है और इस तरीके से भी सवाल पूछ सकता है कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो आपको हर तरफ से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो शिक्षा है वो किस सूची का विषय है। तो कुल 3 जो मतलब समवर्ती सूची, संघ सूची या राज सूची, किस सूची का जो है वो विषय है। तो शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। किस सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्य सूची का विषय नहीं शिक्षा, शिक्षा किस सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में कुल कितनी भाषाएं जो हैं वो बोली जाती हैं। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लगभग जो है वो 500 से अधिक भाषाएं जो हैं वो अपने इंडिया में बोली जाती हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है यानी नेशनल हाईवे यानी NH जो है वो कौन है। तो जो इसका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो राष्ट्रीय राजमार्ग 7 है जिसका वर्तमान नाम NH44 है, इसका वर्तमान नाम जो है वो NH44 है, लेकिन इसका पुराना नाम क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग 7। जो राष्ट्रीय राजमार्ग 7 है वो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है और इसका वर्तमान समय नाम है राष्ट्रीय राजमार्ग 44। ये भी आपको याद रख लेना है, बहुत ही बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। और
अगला प्रश्न है कि किस खनिज को जो है काला सोना यानी ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो कोयला होता है उसी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसे ही काला सोना जो है वो कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का जो कोडरमा है, कोडरमा देख लीजिए, यहाँ से भी सवाल सीधे पूछा जाएगा खान से कि किसके लिए प्रसिद्ध है, सोने के लिए, चांदी के लिए, तांबा के लिए, काहे के लिए, तो आपको ये भी तैयार करना है। इसका ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा, अभ्रक। और आपके कितने सही हो रहे हैं, आप कितने पहले से जानते थे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमें। चलिए, अगला प्रश्न है कि कोलार की जो खान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो कोलार की जो खान है वो सोने के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कोलार की खान। और अगला प्रश्न पूछा गया है कि सलाल जल परियोजना जो है वो किस नदी पर है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सलाल जल परियोजना जो है वो किस नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चेनाब नदी पे है। किस नदी पे है? चेनाब नदी पे है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न, हीराकुंड परियोजना या हीराकुंड बांध जो है वो किस बांध से भी, बांध कहकर भी सवाल पूछ सकता है और परियोजना कहकर भी सवाल पूछ सकता है। तो हीराकुंड परियोजना जो है वो महानदी पर है। इसका नाम से भी आपको कंफर्म हो रहा है कुंड से। तो हीराकुंड जो परियोजना है वो कहाँ, किस नदी पर है? महानदी पे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, टिहरी बांध जो है वो किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर। ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो झरिया जो है वो किसके लिए जो है प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध खान है, किसके लिए प्रसिद्ध है झरिया? मैंने अभी पीछे बताया कोडरमा के बारे में, कोलार के बारे में बताया। अब झरिया जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, ये सवाल आया है। तो ये प्रसिद्ध है कोयला के लिए। कोयला के लिए किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो ये है ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जो खेतड़ी परियोजना है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया खेतड़ी परियोजना जो है, खेतड़ी जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। कहाँ पर है? राजस्थान में है ये भी आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य कौन है? तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है आपका। इसका जो ऑप्शन देख लीजिए, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा पश्चिम बंगाल के साथ में। इसमें गलती से टाइप हो गया है, तो पश्चिम बंगाल जो है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, गलती से टाइप हो गया, तो आपको मैनेज कर लेना है। तो सर्वाधिक जो चावल है वो कहाँ पे पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गेहूं उत्पादक में कौन सा टॉप पर है? उत्तर प्रदेश टॉप पर है। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे अगला प्रश्न है कि भारत में जो सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? तो एक तो हो गया आप गेहूं और एक होगा गन्ना। ये दोनों में ही कौन टॉप पर है? यूपी टॉप पर है। उत्तर प्रदेश जो है वो टॉप पर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य जो है वो कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, झारखंड। झारखंड का धनबाद जिला जो है वो कोयले के लिए प्रसिद्ध है और सर्वाधिक जो कोयला है वो यहीं पर पाया जाता है, झारखंड में ही पाया जाता है। और धनबाद भी आपको याद रख लेना, झारखंड का धनबाद जिला। अगला प्रश्न जो कि ये प्रश्न जो है वो आपके लिए है, इसका आंसर जो है वो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या इसका सही आंसर होगा। तो प्रश्न ये है कि जो कौन सा जो निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है, यानी स्टेट नहीं है पूछ रहा है। तो ऑप्शन दिया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर। तो आपको इसको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो ये थे बहुत ही 20 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो आपको इन 20 क्वेश्चन को जो है वो अच्छे तरीके से बोर्ड एग्जाम से पहले करके जाना है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।